हाय। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की नेशनल पार्क्स, जो हमारी पिछली वीडियो से बच गई थी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सिक्किम कवर करा था, अरुणाचल प्रदेश कवर करा था और असम कवर करा था। एक क्विक रिकैप लेते हैं। जब हमने सिक्किम की बात करी, हमने वहाँ पे एक नेशनल पार्क पढ़ी, दैट इज़ खैंगचेनजोंगा, ठीक है, नेशनल पार्क। देन उसके बाद जो हमने अरुणाचल प्रदेश की बात करी, हमने वहाँ दो नेशनल पार्क्स पढ़ी थी, एक नामडेम्फा और सेकंड वन इज़ मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, और जो हमने असम की पढ़ी थी, उसको आप याद रखने के लिए एक टेक्निक याद रख सकते हो, दैट इज़ सी मॉन्क DDP, सॉरी, आर मॉन्क DDP। आर इज़ राइमोना, ये ऑर्डर भी है असम में नेशनल पार्क्स का, राइमोना। एम फॉर मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड डी फॉर दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, एंड DP फॉर दिहांग पटकई नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमने कल असम की पढ़ ली थी। अब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारी 5 लेफ्ट ओवर स्टेट्स रह गई हैं, कहाँ की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेघालय स्टेट की, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम, देन मणिपुर एंड देन नागालैंड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। अगर नेशनल पार्क्स की बात करें, हमें नागालैंड में एक मिलेगी, बाकी जो 4 स्टेट्स रहेंगी वहाँ पे हमें दो दो नेशनल पार्क्स मिलेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बाउंड्री की अगर हम बात कर ले, इस साइड से हमें क्या मिलता है, म्यांमार मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, ईस्ट साइड से म्यांमार मिलता है। असम के ऊपर हमें अरुणाचल प्रदेश मिलता है इस साइड पे। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया। ये इस साइड से हमें भूटान मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में हमें बांग्लादेश मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो हमने बाउंड्रीज की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली नेशनल पार्क की। तो सबसे पहले हम आज की जो सबसे पहली नेशनल पार्क करेंगे वो नागालैंड की करेंगे, दैट इज़, ये मैंने पहले ही पॉइंटर्स बना लिए हैं, मैंने लोकेशंस मार्क कर ली हैं। ठीक है, सबसे पहले नेशनल पार्क हम इसकी बात करेंगे। अगर बात करें ये वाली नेशनल पार्क की, ये मणिपुर, नागालैंड एंड असम, इन तीनों की बाउंड्रीज पे ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, अगर इसका नाम की बात करेंगे, इसका नाम है टांकी नेशनल पार्क। यहाँ पे जो एन है वो साइलेंट है। क्या नाम है इसका, टांकी नेशनल पार्क। ठीक है, टांकी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, इसके रिलेटेड हमें एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पे एक रेयर स्पीशी मिलती है जिसका नाम है होलॉक होलॉक गिब्बॉन। ठीक है, तो इसके लिए ये फेमस है टांकी नेशनल पार्क। मतलब टांकी नेशनल पार्क में और रिजेस वगैरह की बात करें, रिवर्स की बात करें, कोई हमें इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगी। इसके लिए जो हमें इंपॉर्टेंट रखना है, दैट इज़ होलॉक गिब्बॉन, जो कि कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो नागालैंड में मिलता है और मणिपुर में मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, दैट इज़ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की बात करें नेक्स्ट। अगर मणिपुर की नेशनल पार्क्स की बात करें, हम मणिपुर में दो नेशनल पार्क्स मिलती है। पहली नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लैमजाओ, ये वाली नेशनल पार्क, कीबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और जो दूसरी नेशनल पार्क हमें मिलेगी उसका नाम क्या है, सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमें ये दो नेशनल पार्क्स मिल जाएंगी कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क एंड कीबिल लैमजाओ नेशनल पार्क। आप एक काम करना है, एक एक करके जब वीडियोस देखोगे साथ साथ में खुद हैंडमेड नोट्स बनाते रहना है। इसका हैंडमेड जब बनाते रहोगे तो आपका रिवीजन साथ साथ में होता जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा होता रहता है इसी हिसाब से। सो सिरोही नेशनल पार्क एंड कीबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ की है, मणिपुर की है। अब अगर हम सिरोही नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ पे भी एक ही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़, यहाँ पे हमें लिली जो है, लिली फ्लावर आपको पता होगा, ये हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि लिली जो है यहाँ हमें नेचुरली मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की रहेगी कि यहाँ पे जो ये सिरोही है, यहाँ पे ये सिरोही पीक जो है वो इस सिरोही नेशनल पार्क में ही लोकेटेड है। ठीक है, यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इस सिरोही नेशनल पार्क के लिए जानने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग कीबी लैमजाओ नेशनल पार्क पे।
ठीक है। कीबल लैम्जो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी नेशनल पार्क्स की, उसकी मैं जब जिसमें मैंने नेशनल पार्क्स का बेसिक्स बताया था, उसमें मैंने इसका नाम लिखवाया था। और क्यों नाम लिखवाया था? बिकॉज दिस इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बात करें, हमें यहाँ पे ये कीबल लैम्जो नेशनल पार्क जो है ये इंटीग्रेटेड पार्क है किसके साथ? विद, या बोल सकते हैं कॉन्टेजियस टू लोकटक लेक। लोकटक लेक सुना आपने? कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। तो लोकटक लेक के साथ ये इंटीग्रेटेड है, दैट इज कॉन्टेजियस है, ठीक है। इतना क्लियर है। प्लस एक स्पीशी है जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस स्पीशी का नाम है एल्ड्स डियर। ये एंडेंजर्ड स्पीशी है डियर की, ठीक है। इस स्पीशी के लिए ये नेशनल पार्क जो है वो फेमस है, ठीक है। इतना क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको। सो हमने नागालैंड कर लिया, मणिपुर कर लिया। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग मिजोरम पे, ठीक है। मिजोरम की मैंने 2 नेशनल पार्क्स मार्क करके रखी है। अगर हम बात करें नॉर्थ वाली साइड की जो नेशनल पार्क है, इसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क। और अगर ये वाली नेशनल पार्क की बात करें, इसका नाम है फांगपोई नेशनल पार्क। फांगपोई नेशनल पार्क, या इसका सेकंड नाम क्या है? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये मैंने जब माउंटेन्स वाली वीडियो कवर करी थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के माउंटेन्स के, उसमें मैंने बताया था फांगपोई नेशनल पार्क, फांगपोई माउंटेन के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू माउंटेन पार्क या ब्लू माउंटेन। ये भी फांगपोई का सेकंड नाम है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेंगे मुरली नेशनल पार्क में। इसमें कुछ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है। मुरली नेशनल पार्क की अगर बात होगी तो आपको सिंपल एक याद रखना है, चिन हिल्स यहाँ मिलती है हमें। क्या मिलती है? चिन हिल्स मिलती है। जो सेकंड चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा वो नेशनल पार्क से आएगा, और इसके रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सो इसलिए इस सीरीज़ में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब चीज़ों को एक साथ कवर कर सकूँ, ठीक है। सो अगर हम बात करें मुरली नेशनल पार्क की, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ कहीं ये मिलती है लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके नॉर्थ में लोकेटेड है मुरली नेशनल पार्क, ठीक है। इतना क्लियर है? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और चिन हिल्स की बात करें तो ये है ऑलमोस्ट ये रीजन है चिन हिल्स का पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फांगपोई नेशनल पार्क की। ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा थोड़ी छोटी बनाऊँ क्योंकि पिछली वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है। सो फांगपोई नेशनल पार्क की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ फांगपोई नेशनल पार्क में हमारी क्या हो जाती है? सबसे पहले कि इसका दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। पहली बात ये फांगपोई नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, प्लस ब्लू माउंटेन जो है जिसका सेकंड नाम फांगपोई माउंटेन भी है, ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की? किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग? मिजोरम की। तो ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। एक और माउंटेन दैट इज ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। ये हाईएस्ट पीक है मिजोरम की, ठीक है। इतना भी क्लियर है? बस इतना ही। थोड़ा बहुत अगर आपको ब्रीफ आइडिया चाहिए तो ये देखिए मिजोरम दिख रहा है आपको, ये आपको कहाँ मिल रहा है? साउथ ईस्ट रीजन में मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा म्यांमार है, तो ये बर्मा के बिल्कुल पास है, ठीक है। ये थोड़े बहुत खुद ही आप मतलब लोकेशन जब आपको एकदम आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो आप ये सब चीज़ें खुद ही लिख सकते हो। देखो ये साउथ रहा, ये साउथ ईस्ट हो गया, बर्मा यहाँ म्यांमार है, यहाँ पे बर्मा के एरिया के पास है, ठीक है। ये आप खुद ही देख सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं जो हमारी 2 नेशनल पार्क्स बची है उस 2 स्टेट्स की नेशनल पार्क्स बची है उस पर, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की नेशनल पार्क्स के बारे में। सो यहाँ पे भी हमें 2 ही नेशनल पार्क्स मिलती है। एक का नाम है बिस्बॉन, या इसको राजबारी भी बोलते हैं, बिस्बॉन नेशनल पार्क या राजबारी नेशनल पार्क, ठीक है। और जो दूसरी मिलेगी हमें उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है।
ये 2 नेशनल पार्क्स मिलेगी हमें। कौन कौन सी? बिस्बॉर्न नेशनल पार्क, सेकंड नाम इसका क्या है? राजबारी नेशनल पार्क, और सेकंड वन इज क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बिस्बॉर्न राजबारी नेशनल पार्क की बात करें, ये है कंटेजियस टू तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। या फॉर द सेक आप ये बोल सकते हो कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है कहाँ पे? त्रिपुरा में, और इसी तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही बिस्बॉर्न नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो एक और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी रेडी हो गई यहाँ से। पहले हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पढ़ी थी? याद करो, हमने कहाँ पढ़ी थी? मिजोरम में पढ़ी थी। कहाँ पे? मुरली नेशनल पार्क में। क्या था वहाँ का? लैंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एक यहाँ पे तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पे। ठीक है, इसमें भी हाँ, ये आप छोटा सा ऐसा मतलब एकदम ऐसा याद रख सकते हो कि त्रिपुरा की जो दोनों नेशनल पार्क्स है वो दोनों जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, सो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है यहाँ, ये जो लोकेटेड है ये सिपाहिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, सिपाहिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, और इस क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज फायर्स लंगूर एंडेंजर्ड। मतलब हमें एंडेंजर्ड स्पीशी एक यहाँ मिलती है जिसका नाम क्या है? फायर्स लंगूर। लंगूर सिंपल याद रखो, ये तो इसकी वैरायटी का ऐसा बताया हुआ हल्का सा, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द our only leftover state of northeastern states, that is मेघालय। यहाँ पे भी हमें 2 नेशनल पार्क्स मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? पहली मिलेगी हमें नॉकरेक रिज, और सेकेंड वन मिलेगी बालफाक्रम रिज नेशनल पार्क, सॉरी। फर्स्ट वन इज, क्या नाम है फर्स्ट वन का? नॉकरेक नेशनल पार्क, और सेकेंड वन का नाम क्या है? बाल फक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, 2 ही रहेगी हमारी, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की नेशनल पार्क्स का टेंशन ख़त्म। ठीक है, नॉकरेक नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन कौन देता है? यूनेस्को देता है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है वेस्ट गारो हिल्स में। और अगर बालफाक्रम नेशनल पार्क की बात करें, ये कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ गारो हिल्स में। तो इससे आपको ये तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि जो गारो हिल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? समवेयर हियर। ठीक है, इस तरह से रिलेट किया करो। यहाँ पे लोकेटेड क्या होगा? गारो हिल्स। वेस्ट में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? नॉकरेक नेशनल पार्क, और उसके साउथ में हमें क्या मिल रहा है? बालफाक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, नॉकरेक नेशनल पार्क और साउथ ऑफ गारो दैट इज बालफाक्रम नेशनल पार्क, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, ये एक हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, जब हमारे नेशनल पार्क्स खत्म हो जाएगी, मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रिलेटेड भी एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के हमें एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलता है यहाँ पे। इतना क्लियर है। कल भी हमने एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी थी, किस किस की थोड़ा बहुत याद करो, किस में था वो? असम में था। ओके, सो आगे मूव ऑन करते हैं। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, इतना क्लियर है। सो नॉकरेक नेशनल पार्क के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको इतना ही रखते हैं। बात करते हैं बालफाक्रम नेशनल पार्क की। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें यहाँ पे एक स्पीशी मिलती है, दैट इज बार्किंग डियर। ठीक है, उसके लिए फेमस है। बस इतना याद रखना, बार्किंग डियर के रिलेटेड। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी ही है कि जैसे ये इधर लोकेटेड है तो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बॉर्डर किसका? बांग्लादेश का बॉर्डर। तो आपको हल्का हल्का याद रखना है कि वो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? मिज़ोरम की, तो हमें यहाँ पे फांगपोई नेशनल पार्क मिल रहा है, ये भी म्यांमार के पास है। हमें यहाँ पे मुरली नेशनल पार्क मिल रहा है, ये भी बॉर्डर के पास है। तो ये थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ख़त्म हो गई। ठीक है,
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की नेशनल पार्क्स ख़त्म हो गए एक्चुअली में। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी स्टेट्स की नेशनल पार्क्स। सो टिल देन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।